दुनिया क्रिकेट में तेज किया जाने वाली बॉल का रिकॉर्ड आज भी शोएब अख्तर के नाम के ऊपर है। वो शोएब अख्तर जो तेज रफ्तारी के चलते हुए रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुए। जब भी एक टीवी शो के ऊपर उनसे सवाल किया गया क्या शोएब भाई बाबर आजम को ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्कोर का हिस्सा नहीं था होना चाहिए। बाबर आजम जिनके 4000 प्लस रन है T20 के अंदर, वो बाबर आजम जो एशिया की कंडीशन को जबरदस्त तरीके से खेलता है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ट्राई नेशन सीरीज में उनको रखना चाहिए था? तो उन्होंने पूछा क्या ये फाइनल स्कोर है, तो कहा गया नहीं जी, इसमें चेंजेस एशिया कप के हवाले से हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा ये जो ट्राई नेशन सीरीज है क्या ये T20 फॉर्मेट की है या ओडीआई फॉर्मेट की है, तो बताया गया नहीं जी ये T20 की है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से नहीं जीत पाएगी। इवन कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की टीम को 40 से 50 रन के ऊपर आउट कर देगी। पाकिस्तान की टीम 130 नहीं बना पाएगी और पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर 3 चेंजेस किए जाएंगे एशिया कप को लेके। तो जब भी पूछा गया कि 3 चेंजेस क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे तो स्क्वाड का भी नहीं पता कि कौन कौन से लड़के हैं। ये तो ये मेरे साथ वाली जो एंकर बैठी हुई है, तो ये पढ़ रही है, इन्होंने लिखे हुए हैं, ये तो बातें करते हैं रात से लेके दिन तक, ये तो सोचते क्रिकेट के ऊपर है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि एशिया कप का ये स्कोर जो अनाउंस हुआ है उसमें लड़के कौन से हैं। बट मैं ये कह सकता हूँ कि 3 चेंजेस होंगे। जब भी शोएब भाई आपको ये ही नहीं पता कि आपके लड़के कौन से हैं, स्क्वाड के कौन कौन से लड़के हिस्सा हैं, जब भी आपको ये ही नहीं पता कि T20 फॉर्मेट चल रहा है या ओडीआई फॉर्मेट चल रहा है, तो फिर आप बाबर की बात सुन के फिर बाबर को ऑटोमेटिक घुसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं स्क्वाड के अंदर? ठीक है, बाबर आजम अगर एशियन कंडीशन अच्छा खेलते हैं तो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या T20 वर्ल्ड कप वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यार बाबर आजम हमारे किंग जो है वो एशियन कंडीशन को अच्छा खेलते हैं, तो लिहाजा आप एशिया कप को शिफ्ट कर दें? ऐसा नहीं होता। आपने भी अपने कैरियर के बहुत सारे मैचेस खेले हैं, बहुत सारे मैचेस आपने हारे हैं। तो बाबर आजम अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अगर उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, तो अगर वो एशिया कप के अंदर जाके ऐसे बॉलर से आउट हो रहे हैं, तो फिर इसमें शर्मिंदगी किसकी है? इसमें सबसे पहले शर्मिंदगी बाबर आजम की है, उसके बाद पूरी टीम की शर्मिंदगी है। बल्कि पहले टीम की शर्मिंदगी है, उसके बाद बाबर आजम की शर्मिंदगी है। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखी हमने ओडीआई के अंदर, 3 मैचेस के अंदर 56 रन किए बाबर आजम ने। तो अगर आप कहें कि एशिया में अच्छा खेलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो कि अच्छी नहीं चल रही, अगर जितने भी मेरे ख्याल से जब से एशिया कप का स्कोर अनाउंस हुआ है, 15 से 20 ऐसे प्लेयर्स, साबका प्लेयर्स और जर्नलिस्ट, उन्होंने कह दिया जी बाबर आजम को शामिल कर देना चाहिए था एशिया के अंदर। बाबर आजम एशिया कप जो है वो अच्छा खेलेंगे, बाबर आजम जो है वो सीनियर प्लेयर है, विकेट बचा लेंगे। ठीक है, बाबर आजम बचा लेते हैं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं। इस टाइम बाबर आजम नहीं फॉर्म के अंदर, तो अगर बाबर आजम को जबरदस्ती घुसाया गया तो फिर घुसा सकते हैं, पीसीबी कुछ भी कर सकती है, सिलेक्शन कमेटी अपनी मानती है। सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसको अगर लगे कि बाबर आजम को इस हॉल के अंदर हमने फिट करना है, हालांकि वो हॉल छोटा हो, वो फिर भी बाबर आजम को घुसा देंगे। जैसे शुभमन गिल को उन्होंने एडजस्ट किया है, इतने बेस्ट प्लेयर जो T20 के हैं, यशस्वी जायसवाल, उनको साइड करके श्रेयस अय्यर को साइड के ऊपर करके जो है वो उनको घुसाया गया है। किस बिना के ऊपर उनको घुसाया गया? क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक सीनियर प्लेयर है, इसलिए यशस्वी जायसवाल को साइड पे किया गया, श्रेयस अय्यर को साइड पे किया गया, उनके लिए रास्ता बना दिया गया। अभी उनको भी समझ नहीं आएगी कि हमने ओपनिंग किससे करवानी है, तो ये मामला एक साइड के ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर जो है वो अलग से बात करेंगे। बट बात हो रही है शोएब अख्तर के ऊपर के शोएब अख्तर ने अपने कैरियर के 15 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें शोएब भाई ने 19 विकेटें हासिल की हैं। 2003 का वर्ल्ड कप जो हम इंडिया से हारे थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर 98 रन आए थे, उसमें शोएब अख्तर को जो कवर के ऊपर छक्का लगा था वो आज भी यादगार सिक्स है। उस मैच के अंदर वसीम अकरम भी मौजूद थे, उस मैच के अंदर शोएब अख्तर भी मौजूद थे, वकार यूनुस भी मौजूद थे, फिर भी हम 6 विकेट से ये मुकाबला हार गए थे और 45 ओवर के अंदर ये टारगेट अचीव कर लिया था टीम इंडिया ने। फिर हम 2007 में आयरलैंड से हार गए थे और 133 का टारगेट जो है मिला था आयरलैंड को, हमारी 133 के ऊपर सारी विकेटें गिर गई थी और जो आयरलैंड ने वो भी चेज कर लिया था और हम पहली बार इतने बुरे तरीके से हारे थे। तब भी तो सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे इस टीम के अंदर, बट हम जो है वो अगेन पुराने प्लेयरों को लाया जाए, पुराने कितने पुराने, बाबर रिजवान से भी पुरानों को ले आते हैं, सरफराज को ले आते हैं, उनसे भी पीछे पे चले जाते हैं, वसीम अकरम को ले आते हैं या फिर इमरान खान को ले आते हैं।
तो हमारी क्रिकेट टीम अभी भी उधर ही खड़ी है। क्यों? क्योंकि हम ग्रो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हम ग्रो कर पा रहे क्रिकेट को? क्योंकि हम पुराने प्लेयर के ऊपर इन्हिसार करते हैं। हम आज भी उन प्लेयरों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी चल रही। हम टूर्नामेंट किस लिए खेल रहे हैं? हम टूर्नामेंट जीतने के लिए खेल रहे हैं या हम टूर्नामेंट सिर्फ सीखने के लिए खेल रहे हैं? सीखते 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 कितने ही ना जाने एशिया कप गुजर के गए हैं और हमने कितने एशिया कप विन किए हैं। 14-15 एशिया कप गुजर चुके हैं जिसमें हमने 2 एशिया कप विन किए हैं। आप अगर ये यंग टीम के साथ अगर अगर आप इसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप इसको डीमोटिवेट भी ना करें। आप अगर इसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप नेगेटिव इनके ऊपर कमेंट पास भी ना करें, इनका मजाक ना। पहले ही हमारे प्लेयर इतने ज्यादा डीमोटिवेट हुए हैं, ऊपर से उनको गालियां सुननी पड़ी हैं सिलेक्शन कमेटी की वजह से, अलग से उनको बातें सुनने के लिए मिल रही हैं कि बाबर को नहीं डाला गया, बाबर को डालना चाहिए था। तो उनके माइंड में एक चीज आप बिठा रहे हैं, क्या बाबर रिजवान ही है सब कुछ? क्या बाबर रिजवान के साथ ही हमारी टीम चलेगी? अगर एक स्क्वाड अनाउंस हो गया है, फाइनल हो गया है, तो कम से कम हमारे सीनियर प्लेयर्स को चाहिए कि इनको मोटिवेट करे। जैसे बाबर आजम के वालिद ने अपना ट्वीट किया कि मुबारक हो उन वालिदैन को जिनके बच्चे सिलेक्ट हुए और मेरी दुआ है कि हमारी टीम एशिया कप जीत के आए। उन्होंने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया। आपने कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया? बाबर रिजवान की मौजूदगी थी जब हम हारे थे अफगानिस्तान से 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर। बाबर रिजवान ही थे जब हम यूएई के साथ हारे थे 2024 वर्ल्ड कप के अंदर। तो बाबर रिजवान के होते भी हम हार रहे हैं। अगर बाबर रिजवान की गैर मौजूदगी में यह टीम हार रही है तो नेक्स्ट जो हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है वो हमने एशिया कंडीशन में नहीं खेलना। अगर बाबर रिजवान को शामिल कर लिया जाता तो नेक्स्ट फिर 2 लड़कों की भी जगह जो है वो बाबर रिजवान ले लेते, तो फिर जो है हम फिर किधर जाते? हमारा फिर जब भी हम एशियन कंडीशन से बाहर निकलते, वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाते, तो फिर हम क्या करते उधर? तो डीमोटिवेट करना प्लेयर्स को बंद कर दें, इनको थोड़ा हौसला दें, इनको बोलें कि हम आपके साथ हैं। इस बारी आप जीत के आए और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने आप जीत के आए, तो इनको जो है गुड विशेस से जो है वो अलविदा करें। ये डीमोटिवेट या नेगेटिव कमेंट वगैरह ना करें इनके ऊपर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।